जी। आज का जो हमारा सेशन है, मैं फिर बता दूं कि ये सब्जेक्ट टीचिंग के लिए ये वेबसाइट नहीं है, ये लैंग्वेजेस टीचर के लिए ये वेबसाइट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन और मेरी आवाज़ सही तरह दिखाई और सुनाई दे रही होगी। आप लोगों को मैंने म्यूट किया हुआ है ताकि बीच में जो है ना कुछ इश्यूज न बने। जो वेबसाइट आज हम डिस्कस करेंगे, इस वेबसाइट का नाम है italki। ये हांगकांग की वेबसाइट है और जुबानें पढ़ाने की एक बहुत लीडिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट की कुछ खुसूसियात है जिसकी वजह से मैं इस वेबसाइट पे मेरा प्ले पे अकाउंट है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे काम करता हूँ। इसकी वजूहात है, आगे जाके वो मैं डिस्कस करूंगा। इस वेबसाइट पर अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने जाके जरा सब्जेक्ट चेक लिस्ट देखना है। सब्जेक्ट चेक लिस्ट का मतलब ये होता है आप इस वेबसाइट के अंदर एक वक्त में 3 जुबानों के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे उर्दू पढ़ाता हूँ, पश्तो पढ़ाता हूँ और अरबी पढ़ाता हूँ। आप लोग भी यहाँ पे 2-3 जुबानें पढ़ा सकते हो। तो जो जुबान आप डिसाइड हो पढ़ाने के लिए, डिजायर्ड आपकी जुबान है, वहां पे आप जाएंगे। पहले तो आप देखेंगे कि जो जुबान आप पढ़ाना चाहते हैं वो इस वीक के लिए ओपन है या नहीं। इसका मतलब ये है, ये वेबसाइट का एक अपना प्रोसीजर है कि ये पर वीक कुछ लैंग्वेजेस के ट्यूटर्स हायर करते हैं, कुछ के नहीं करते। तो आपने पहले जाके देखना है जिस जुबान के लिए आप अप्लाई कर रहे हो कि वो ओपन है या नहीं। अगर आप ऐसी जुबान के लिए अप्लाई कर रहे हो जो इस वीक बंद है, तो फिर आपकी प्रोफाइल आगे नहीं बढ़ेगी। इसके बाद दूसरी चीज जो यहाँ पे है, यहाँ पे टीचरों की 2 किस्में हैं। एक को हम बोलते हैं कम्युनिटी टीचर और एक को हम बोलते हैं प्रोफेशनल टीचर। दोनों में फर्क ये होता है कि प्रोफेशनल टीचर वो बंदा होता है जिसके पास कोई डिग्री होती है जो इस बात को साबित कर ले कि इसको ये फुला। लेट सपोज आप यहाँ पे उर्दू सिखाते हो, तो आपने उर्दू में मास्टर भी किया हो और उर्दू कहीं पे पढ़ा भी रहे हो, यानी कि कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास हो जो ये शो करे कि आप उर्दू के उस्ताद है, तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनल टीचर। और कम्युनिटी टीचर के लिए किसी किस्म की डिग्री की, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको जुबान आती है, जैसे कि मैं केपी से बिलोंग करता हूं, मुझे पश्तो आती है, लेकिन मैंने कभी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पश्तो नहीं पढ़ी, फिर भी मैं यहाँ पे पश्तो सिखाता हूँ। ठीक है। दूसरा फर्क प्रोफेशनल और कम्युनिटी में ये होता है कि प्रिपले में ये था कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं थी क्लास के लिए। यहाँ पे ये है कि एक लिमिट है कि अगर आप कम्युनिटी टीचर है तो आपने कम से कम पर आवर $5 लेने हैं। आप $5 पर आवर से कम पैसे ले ही नहीं सकते। यू आर नॉट अलाउड टू टेक लेस देन $5। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल टीचर है तो आपको कम से कम जो है ना 10 मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही आप लोगों को? कमेंट में लिख ले जी। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही? अब दिखाई दे रही है? अब दिखाई दे रही है अब? ओके ओके, चले, बस ठीक हो गया, बस ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बस ठीक है। तो अब अभी मजीद मैसेज ना कर लेना, मेरी तवज्जो सारी यहाँ पे बिल्कुल रहेगी। बस हो गया, थैंक यू। अच्छा, तो अच्छा, मैंने आपसे कहा कि प्रोफेशनल टीचर जो होता है उसको कम से कम दे हैव टू चार्ज एटलीस्ट $10 पर आवर, यानी कि प्रोफेशनल टीचर को शुरू में $10 पर आवर चार्ज करने हैं। और अच्छा, आप ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो, ये मिनिमम रेट है, सही। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि आप यहाँ पे एज अ कम्युनिटी टीचर बन जाए। अगर आपके पास डिग्री और वगैरह है भी तो आप यहाँ पे एज अ कम्युनिटी टीचर बन जाए। बाद में आप प्रोफेशनल की तरफ अपग्रेड हो सकते हो। अगर शुरू से आपका रेट $12 होगा, $15 होगा और आपके साथ किसी ने क्लास नहीं लिया होगा, तो आप पे नए लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप शुरू में एज अ कम्युनिटी टीचर बन जाए। जब आपके पास स्टूडेंट आना शुरू हो जाए, ज्यादा हो जाए, फिर आप प्रोफेशनल को अपग्रेड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक वीडियो बनानी है। अच्छा, वीडियो जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस वेबसाइट में। आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन का क्राइटेरिया ये वीडियो है। मैंने आपसे कहा कि आप कम्युनिटी टीचर के लिए अप्लाई कर ले, तो कम्युनिटी टीचर में आपको किसी किस्म की टीचिंग सर्टिफिकेट की, डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी वीडियो जो है ना, ये जो है ना एक टर्निंग पॉइंट होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी हुई तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपकी वीडियो बुरी हुई आपको रिजेक्ट कर देंगे। वीडियो में अपने क्या करना है, सेम बात, वीडियो अपने वर्टिकल नहीं बनानी, हॉरिजॉन्टल बनानी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी ये कि चूंकि इस वेबसाइट पर आप 2 से 3 जुबानें पढ़ा सकते हो, तो जो जो जुबान पे आप टीचिंग करते हो, लेट सपोज मुझे पता है यहाँ पे अंग्रेजी बंद है, तो आप उर्दू पढ़ाना चाहते हो और आप पंजाबी पढ़ाना चाहते हो, तो आपने आपकी वीडियो 3 जुबानों में होगी, अंग्रेजी में,
जिसमें आप ये बताएंगे कि मैं उर्दू और पंजाबी सिखाता हूँ, फिर उर्दू में वीडियो आप बात करेंगे और फिर पंजाबी में बात करेंगे, यानी कि जितनी जुबानें आप सिखाना चाहते हो वो सारी जुबानें आप वीडियो के अंदर बोलेंगे, ठीक है। वीडियो का लेंथ जो है ना, ये मिनिमम 1 मिनट होगा, मैक्सिमम 3 मिनट होगा। प्रिप्ले के अंदर तो ये था कि अगर आपकी वीडियो 30 सेकंड से ज्यादा है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी वीडियो का 1 मिनट का होना ये कंपलसरी है। 1 मिनट से आपकी वीडियो ज्यादा होगी और 3 मिनट से कम होगी, ठीक। दूसरी बात यह है जो फर्क है प्रिप्ले और इसके दरमियान, प्रिप्ले के अंदर आप लोगों को वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करनी थी, यहाँ पर आपको वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप से डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, किसी भी चैनल पे वीडियो अपलोड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसके बाद टीचिंग सर्टिफिकेट तब आपको चाहिए जब आप यहाँ पे पढ़ाते हो और प्रोफेशनल टीचर आप हो। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है भी तो आप कम्युनिटी की तरफ जाए, आपको फायदा इसमें होगा। इसके बाद जीमेल के थ्रू जाएंगे और वेरिफिकेशन कर लेंगे, इस पे हम कल बात कर चुके हैं, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद आप लोगों ने जाके प्रोफाइल लिखना है और डिस्क्रिप्शन लिखना है। प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल कल की तरह है, लेकिन ये है कि वो वहां पे आप लोगों के सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हो और यहाँ पे आपका फोकस लैंग्वेज पे होता है। तो थोड़ा आपने करना क्या है कि दीगर जो टीचर थे उनके प्रोफाइल जरा देखने हैं कि वो क्या डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उनको थोड़ा सा कॉपी करना है। बाकी यहाँ पे टीचिंग स्टाइल लिखा हुआ है, तो मैंने तो ये लिखा है, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जो मैंने अपना खुद लिखा है कि मेरा टीचिंग स्टाइल ये है कि मैं बड़ों को, क्योंकि ये आप जुबान पढ़ाते हो। अच्छा याद रखिए, जुबान से मुझे याद आ गया कि जुबान जब आप पढ़ाते हो तो आप यहाँ पे कोई भी आपसे जुबान एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, यानी कि ये नहीं कहता कि मैंने 12वां का इम्तिहान देना है तो मुझे जुबान सीखो, नहीं। एक बंदा उर्दू सीखता है तो वो चाहता है कि मैं उर्दू बोलूँ, इसलिए यानी कि जुबान को जुबान के लिए, यानी दे वांट लर्न लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज। अगर कोई उर्दू सीखना चाहता है तो दे वांट स्पीक उर्दू, अगर कोई अरबी सीखना चाहता है तो दे वांट स्पीक अरबिक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मटेरियल का एक यहाँ पे एक ऑप्शन है। मटेरियल का मतलब ये है, ये भी एक फॉर्मेलिटी है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि आप जब क्लास लेंगे तो कौन कौन से मटेरियल आप यूज करेंगे। तो वहाँ पे मल्टीपल मटेरियल है, आप उस पर क्लिक कर ले कि फुला फुला मटेरियल मैं यूज करूंगा ड्यूरिंग सेशन, लेकिन उसको यूज करना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। वो मैं दिखा दूंगा कि क्या होता है ये मटेरियल का। रेट्स की जहां तक बात है ना, रेट्स की, तो इस वेबसाइट के अंदर मैंने आपसे कहा कि या तो आप कम्युनिटी टीचर बनते हो या प्रोफेशनल। अगर आप कम्युनिटी बनते हो तो आपका मिनिमम रेट ये $5 होगा आधे घंटे की, ठीक है। 1 घंटा की भी और आधे घंटे की भी। अगर आप चाहो तो आधे घंटे का रेट अलग कर लो और 1 घंटे का अलग कर दो, लेकिन मैं 1 घंटे की बात करता हूं। अगर यहाँ पे आप कम्युनिटी टीचर बनते हो तो आपको कम से कम पर आवर $5 चार्ज करने हैं। ज्यादा आपकी मर्जी जितना आप चार्ज करते हो, लेकिन कम से कम $5 आपने चार्ज करने। अगर आप प्रोफेशनल टीचर बनते हो तो आपको कम से कम $10 पर आवर चार्ज करने हैं, यानी आप $10 से कम पर आवर चार्ज कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मेरी राय, मैं अगेन कहता हूं कि आप यहाँ पे कम्युनिटी टीचर बन जाए और आप $5 पे आधा घंटा पढ़ाए, $6 पे 45 मिनट और $7 पे घंटा से स्टार्ट कर ले। फिर जो जो आपके पास स्टूडेंट आते हैं तो आप इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे रेट्स के बाद आपको जाके यहाँ पे अपने कैलेंडर में अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा टाइम मेरे पास अवेलेबल है और मैं टीच करूंगा। जो टाइम आप सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट उसी टाइम के बुनियाद पर, उसी टाइम के हिसाब से आपके साथ क्लास बुक करेंगे। इसके बाद आता है हाउ टू गेट स्टूडेंट इन ITAC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तरीका प्रिपले से मुख्तलिफ है। वो कैसे? एक तरीका तो बस सेम है दोनों में कि वेबसाइट आपको 21 दिन तक एडवर्टाइज करती है और आपके पास वेबसाइट की कोशिश होती है कि आपके पास इन 21 दिन में स्टूडेंट आ जाए, और वेबसाइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि लेट्स सपोज मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्टूडेंट दिखाई नहीं देते, जिस तरह के प्रिप्ले में आपको स्टूडेंट दिखाई देते हैं ना कि पहले 5 लोग जाके उनको मैसेज भेज सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा कोई सीन नहीं होता और आपको स्टूडेंट दिखाई नहीं देते। लेकिन लेट्स सपोज 5-6 स्टूडेंट ने मेरे प्रोफाइल को रिव्यू किया। अब जिन लोगों ने मेरे प्रोफाइल को देखा, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे प्रोफाइल को देखा, ये जो ऑप्शन है अभी उन्होंने जो है ना इसमें ऐड किए एक 2 महीने पहले ये नहीं था। तो जिन लोगों ने आपके प्रोफाइल को रिव्यू किया उनको जाकर आप मैसेज भेज सकते हो, यानी कि सिर्फ उन लोगों को आप जाके मैसेज भेज सकते हो जिन्होंने आपके प्रोफाइल को रिव्यू किया हुआ है।
और इसमें मजे की बात यह है कि दीगर जो लोग हैं वो उन्हें मैसेज नहीं भेज सकते अनटिल के वो उनका प्रोफाइल भी रिव्यू कर ले। मैं आज आपको दिखा भी दूंगा, जिन लोगों ने मेरे प्रोफाइल को देखा हुआ होता है तो वेबसाइट मुझे बताती है कि इस बंदे ने कल आपकी वीडियो देखी है, प्रोफाइल देखा है, इन्हें मैसेज कर दो कि आपका स्टूडेंट बन जाए, तो आप उन्हें फिर मैसेज भेज सकते हो। इसके बाद जब आप ये करते हो ना तो मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 15 डेज के अंदर आपको इनका एक प्री एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का मैसेज आ जाता है। हम रिजेक्शन पे बात नहीं करते, हम समझते हैं कि इंशाल्लाह हम एक्सेप्ट होंगे। सो आपको मैसेज आता है कि हमने आपको प्री अप्रूव कर दिया है और आप अभी 2 स्टेप करो। पहले स्टेप में आपने अपनी वेरिफिकेशन करनी है, अपनी एनआईसी अपलोड करनी है। याद रखिए अगर आपकी एनआईसी सिर्फ उर्दू जुबान में है तो वो नहीं चलेगी, अगर उर्दू और अंग्रेजी दोनों में है या सिर्फ अंग्रेजी में है तो चलेगी। स्मार्ट कार्ड आपका है जिसमें उर्दू में भी लिखा होता है और अंग्रेजी में भी वो चल जाएगा। अगर आपके पास एनआईसी नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट का होना जरूरी है। अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ये कंपल्सरी है। अच्छा, इसके बाद आपको जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपको वीडियो दिखाई देंगी। अच्छा, इस वीडियोस को ये कह के इग्नोर नहीं करना कि आगे देखेंगे कि क्या होता है, नहीं। जब आपको जिस भी वेबसाइट के अंदर वीडियो दिखाई दे तो आप लोगों ने पेन उठाना है और उस वीडियोस के नोट्स बनाने हैं कि वो वीडियो में क्या बातें करता है। सही है। अच्छा, इन वीडियोस के नोट्स आपने इस वजह से बनाने हैं कि इन वीडियोस के बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और उस टेस्ट के सारे सवालों का जवाब सही देना ये कंपल्सरी है। अगर आप उनमें से एक सवाल का भी जवाब गलत देते हैं तो फिर आपको मसला बनेगा। लेकिन मेरे ख्याल में अभी उन्होंने ये 90% किया है कि आप 90% सवाल के सही जवाब देंगे। कोई टाइम का नहीं है कि इतने मिनट में करेंगे, कोई ये नहीं है कि अगर आपने फेल किया तो दोबारा करो, फिर करो, फिर करो, कोई इस पे ये बैन नहीं है। लेकिन ये पॉलिसी जो होती है ये बदलती रहती है। ये नहीं कि मैं अभी कह रहा हूँ और आप 4 महीने बाद जाके अप्लाई कर ले और फिर आगे से उनकी पॉलिसी बदली हुई हो। तो मैं उसकी मैं आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद जब आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है, आप ऑनलाइन टेस्ट पास करते हो तो आप वहां पे प्रॉपरली एक ट्यूटर बन चुके हो, ठीक। अब आपने वेट करना है कि वेबसाइट आपको एडवर्टाइज करे, आपके पास स्टूडेंट आए या कोई लोग आपके प्रोफाइल को रिव्यू कर ले, फिर आप खुद जाके उनको मैसेज भेजेंगे। लेकिन इसके बाद एक ऑनलाइन सेशन होता है और ये ऑनलाइन सेशन ये एक ऑप्शनल सी चीज है। जब मैं जिस वक्त मैंने इस वेबसाइट के अंदर 2021 में अप्लाई किया था, जून जुलाई 2021 में मेरे ख्याल में, अच्छा 2021 के जुलाई में मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। तो उस वक्त ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं था, ऑनलाइन सेशन था और ये ऑनलाइन सेशन ये कंपल्सरी था। आजकल ऑनलाइन सेशन जो है ये लेना ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट का देना कंपल्सरी है। जब तक आपने टेस्ट पास नहीं किया हो तब तक आप जो है ना यहाँ पे टीच नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे ज्यादा काम करता हूँ, प्रिप्ले से ज्यादा यहाँ पे काम करता हूँ। हालांकि मैंने प्रिप्ले पर अकाउंट पहले बनाया 2017-18 में बनाया था और यहाँ पे मैंने 2021 में बनाया है। इसकी बुनियादी वजूहात है। पहली वजह यह है ट्रायल लेसन। प्रिप्ले के अंदर ट्रायल लेसन 1 घंटे का था, यहाँ ट्रायल लेसन आधे घंटे का है, पहली बचत। दूसरी बचत यह है कि प्रिप्ले के अंदर ट्रायल लेसन के सारे पैसे वेबसाइट खुद लेती है, यहाँ पे ट्रायल लेसन के सारे पैसे वेबसाइट आपको खुद देती है। यानी कि वेबसाइट आपके ट्रायल में से 1 रुपया भी नहीं लेती। मैं ट्रायल के $60 पर आवर लेता हूँ तो पर आधे घंटे के, तो $60 में लेता हूँ तो $60 वेबसाइट मुझे देती है, खुद 1 रुपया भी नहीं लेती। तो ये एक अच्छी बात है जो अच्छी है प्रिप्ले से। दूसरी ये है कि मैं जो यहाँ पे काम करता हूँ उसकी बुनियादी वजह यहाँ का कमीशन रेट है। प्रिप्ले का कमीशन रेट आपको याद होगा, कल मैंने आपसे कहा था कि 33% से शुरू होकर ये आता है 18% पर। लेकिन उसमें कब जब आप उसको 18% पर लेकर आओगे तो उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले ही दिन से जब आपके पास स्टूडेंट आ जाए, पहले ही स्टूडेंट के कमीशन रेट 15% होगा। सही है। तो ये 15% सबसे लोएस्ट कमीशन रेट है किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो इस वजह से मैं इसको प्रेफर करता हूँ और यहाँ पे मैं काम करता हूँ। पैसे आपको कैसे मिलेंगे, यहाँ पे पैसों का प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। वो ये, आप महीने के अंदर 2 बार यहाँ से पैसे निकाल सकते हो, यानी कि ओनली 2 टाइम यू कैन विड्रॉ मनी। और ये अगर आप चाहते हो कि आपको नॉर्मली पैसे मिले तो आपको नॉर्मल पैसे 15 दिन में मिलेंगे और आपका $3 का खर्चा उस पर आएगा। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है और आप एक्सप्रेस विड्रॉल करना चाहते हो तो फिर विड्रॉ पर आपका $10 का खर्चा आएगा और वो 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर आपको विड्रॉ हो जाएगी। एक और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि कोई इंटरनेट की यहाँ पे वो नहीं है कि आपका इंटरनेट स्पीड ज्यादा हो तो तब काम होगा वगैरह कम नहीं होगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आपका इंटरनेट स्पीड जैसा भी हो यहाँ पे आपका प्रोफाइल बन जाएगा। सबसे बुनियादी चीज इस वेबसाइट पर आपकी वीडियो है।
जितनी आपकी वीडियो प्रोफेशनल होगी, जितनी आपकी वीडियो खूबसूरत होगी, आपके चांसेस मैक्सिमम होंगे। लेकिन मैं फिर बता चलूं कि ये लैंग्वेजेस की बहुत बड़ी वेबसाइट है, सो हर बंदे या हर एरे गैरे नत्तु खेरे को ये क्या करती है, अलाउ नहीं करती। जितना ज्यादा आप प्रोफेशनल लुक पेश करेंगे, उतने ज्यादा आपके यहाँ पे ट्यूटर बनने के चांसेस होंगे। मैं जरा वेबसाइट ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूं। अगर आपको, जी, अभी आपको दिख रहा है कि नहीं, बल्कि मैं पीछे जाता हूं। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, जब रिकॉर्डिंग देख ले। इस वेबसाइट का नाम है आईटाकी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो IITA, ये आईटाकी यहाँ पे आ गया। इटली नहीं, आईटाकी। आप यहाँ पे क्लिक करते हो। अब देखो, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे बिकम अ टीचर टीचर लिखा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप बिकम अ टीचर टीचर पर आएंगे तो आपने पहले ये देखना है, इज यूर लैंग्वेज ओपन। तो आपने पहले ये देखना है जिस जुबान के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्या वो ओपन भी है या नहीं। काइंडली आप सवालात ना पूछे ना बीच में, हमें यहाँ पे काम करते हैं ना, सवालात बाद में लेते हैं ना आखिर में। सबसे पहले आप यहाँ पे देख ले कि जो जुबान आप सिखाना चाहते हो वो ओपन भी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे चेकलिस्ट पे क्लिक करता हूँ। इस हफ्ते के लिए ये क्या कह रहा है, ये हफ्ता इनका 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक, यानी कि इनका हफ्ता कल शुरू हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, इंग्लिश का प्रोफेशनल भी बंद है और कम्युनिटी भी बंद है। जो अंग्रेजी के टीचर है उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो इसके इंतजार में न रहे, क्योंकि अंग्रेजी के उस्ताद यहाँ पे ज्यादा है, तो ये ओपन नहीं होगा। हम नीचे आते हैं, अरबी चेक करते हैं। अरबी, अरबी बंद है। हिंदी ओपन है। उर्दू देखते हैं, उर्दू, उर्दू कम्युनिटी का भी ओपन है, प्रोफेशनल का भी ओपन है। अब अगर आप में से जिन लोगों को उर्दू आती है, वो उर्दू भी सिखा सकते हैं, पंजाबी भी सिखा सकते हैं और पश्तो भी सिखा सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि यहाँ पे तो पंजाबी और पश्तो नहीं है, तो इसका जवाब क्या है। इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, लैंग्वेजेस नॉट लिस्टेड इन द टेबल बिलो आर ऑल ओपन। पश्तो भी ओपन है, सराइकी भी ओपन है, सिंधी भी ओपन है। और जो आपकी इलाकाई जुबानें हैं, आप लोग तो समझते हैं कि इनकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन आप यकीन जाने कि इनकी वैल्यू उर्दू और अंग्रेजी से ज्यादा है। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्यूटर है कि कौन कौन, यानी कि दो किस्में है ना, मैंने आपसे कहा प्रोफेशनल टीचर, कम्युनिटी टीचर, वो उनकी डिटेल दी है उन्होंने, वो तो मैंने आपको बता दी। आप नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आपने आई एग्री पे क्लिक करना है और आपका प्रोफाइल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो शो नहीं होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे जरा लॉगिन पे जाता हूँ, क्योंकि इस पे तो जीमेल पे वेरिफिकेशन का और वो सारा, काइंडली स्क्रीन पे आप लिखा लकीरें खींच रहे। अब बच्चे तो, मैं क्या करूँ। चले ठीक है, आप लोग लकीरें खींचे, मैं जरा ये लकीरें मिटाता हूँ ना। इतना अजीम काम जो आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा ना। आप हमारा टाइम कीमती बना रहे, तो आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है। अगली बार जो लकीर खींचेगा मैं उसका नाम भी लूंगा। अच्छा, जब आप इस वेबसाइट पे मैं यहाँ पे आता हूँ, शो, जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टूल, टीचर प्रोफाइल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी टीचर प्रोफाइल है, यहाँ पे आपने देखना है। आपने तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर के लिए क्या है, 250 पिक्सल हो, जीपीजी पीएनजी मीड में हो, और 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तस्वीर आपकी ज्यादा है तो इमेज रिसाइजर के नाम से प्ले स्टोर के अंदर ऐप डाउनलोड कर ले, उससे आपकी तस्वीर जो है ना छोटी हो जाएगी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने ये लिखना है, पाकिस्तान, पिशावर। मेरा यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा है, आप यहाँ पे पेंडिंग आएगा, टाइम जोन कराची का है। इसके बाद प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन में आपका नाम, फर्स्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। फिर कम्युनिकेशन टूल। कम्युनिकेशन टूल का मतलब क्या है कि इस वेबसाइट के अंदर जब आप क्लास लेंगे तो आप क्लास कैसे लेंगे। आईटाई का अपना क्लासरूम भी है, शानदार सा क्लासरूम भी है। इसके अलावा आप स्काइप पे भी क्लास ले सकते हैं, जूम पे भी। मैंने स्काइप की भी अपना लिंक दिया हुआ है और जूम का भी, लेकिन जूम का तफसील है यहाँ पे, आपने लिंक भी देना है, कोड भी देना है, पासवर्ड भी देना है, बहुत सारी चीजें आपने देनी है। तो आप सिर्फ स्काइप दे के आगे बढ़े। अब आते हैं स्टूडेंट कंटेक्ट फॉर्म। स्टूडेंट कंटेक्ट फॉर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपका टीचर हेडलाइन है। मैं यहाँ पे उर्दू, पश्तो और अरबी सिखाता हूँ, तो मैंने लिखा है
सर्टिफाइड कुरान अरबिक एंड पश्तो लैंग्वेज ट्यूटर विद 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। आप जो सिखाते हो, लेट सपोज आप पंजाबी और उर्दू सिखाते हो, तो आप लिख ले कि प्रोफेशनल पंजाबी एंड उर्दू ट्यूटर विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, इस तरह कोई जुमला लिख लें। इसके बाद अबाउट मी के सेक्शन में आप लिख ले अपने बारे में कुछ, फिर मी एज अ टीचर के बारे में लिख ले, टीचिंग स्टाइल लिख ले। मैंने तो लिखा है आई एम वेरी फ्रेंडली टीचर, आई एंगेज स्टूडेंट्स इन शॉर्ट स्टोरीज इन फ्रेंडली वेज, आई डिवाइड माय क्लासरूम इन 3 parts, इन फर्स्ट पार्ट आई रिवाइज, सेकंड आई द न्यू लेसन एंड थर्ड इज द प्रैक्टिसिंग। इस तरह मैंने लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। टीचिंग मटेरियल की मैंने ऊपर बात की थी, तो यहाँ पे टीचिंग मटेरियल है, आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो, सारों को रिजेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। अब ये जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे ऑडियो फाइल का सिलेक्ट किया है कि मैं क्लास के अंदर ऑडियो फाइल पढ़ाऊंगा, और फिर आप शेयर नहीं करते तो वेबसाइट आपसे पूछती है कि आपने सिलेक्ट तो यहाँ पे किया है लेकिन आप पढ़ाते नहीं है, तो ऐसा कोई सी नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी है। इसके बाद कंटेक्ट फॉर्म। कंटेक्ट फॉर्म का मतलब यह होता है कि स्टूडेंट जब आपके साथ क्लास बुक करता है तो आप उनसे कुछ सवालात पूछ सकते हैं, जैसे कि आप क्लास क्यों लेना चाहते हो, जैसे कि आप ये सवाल पूछते हो कि आप हफ्ते में कितना सेशन लेंगे, तो ये एक ऑप्शनल चीजें होती है, आप ये सवाल उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके 3 सवाल सेलेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट फर्स्ट कंटेक्ट का मतलब क्या है? लेट सपोज आप रात को सो रहे हो और किसी स्टूडेंट ने आपको एकदम मैसेज कर दिया और आप सो रहे हो, तो ऑटो रिप्लाई के अंदर आप जाके, मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज जाहिद अली बरकी, वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट आर योर लर्निंग गोल, तो स्टूडेंट को ये मैसेज चला जाएगा कि मेरा नाम जाहिद अली बरकी है और आप मुझे बता सकते हैं कि आपका लर्निंग गोल क्या है। ठीक, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जो ही मैं अवेलेबल होता हूँ मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो ऐसा भी लिख सकते हो आप। इसके बाद वीडियो, मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि यहाँ पे YouTube पर आपको वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की एडिटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन वीडियो थोड़ी सी आपने अच्छी बनानी है। मैंने खुद मोबाइल हाथ में पकड़कर अपनी वीडियो बनाई है, लेकिन थोड़ी अच्छी आई है वीडियो। आप भी वीडियो का थोड़ा ख्याल करें। 1 मिनट और 21 सेकंड की मेरी वीडियो है। वीडियो यहाँ पे मैं चेंज वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा लैपटॉप ओपन हो रहा है, मतलब ये कि यहाँ पे अगर कोई वीडियो पड़ी होगी मेरे साथ, लेट सपोज ये वीडियो है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है कि आपको YouTube पर वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लैंग्वेजेस। अच्छा, मैंने यहाँ पे नेटिव में अरबी लिखी है, पश्तो लिखी है, उर्दू लिखी है। अब अच्छा, मैंने कल सेशन के दौरान बार बार बताया कि लैंग्वेज के लेवल का क्या मतलब होता है, A1 B2 का क्या मतलब होता है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आज पूछ रहे थे कि लैंग्वेज के लेवल का क्या मतलब होता है। तो काइंडली जो बातें मैंने आप लोगों को सेशन के दौरान की होती है, तो ग्रुप के अंदर खुद भी इस पे आपस में भी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लें। जरूरी नहीं है कि हर हर स्टेप आप लोगों को मैं ही बताऊंगा, ये चीजें मैं एक बार बता चुका हूँ ना सेशन में, तो हर हर बंदे के लिए अलग अलग बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। मैंने लिखा है कि लैंग्वेज यू लर्न और स्पीक, तो मैंने अरबी और अंग्रेजी लिखी है कि इन 2 जुबानों में मैं बातें कर सकता हूँ। ठीक, इसके बाद टीचिंग लैंग्वेजेस, तो मैंने 4 सेलेक्ट की है, अरबी, उर्दू, पश्तो और अरबिक मॉडर्न स्टैंडर्ड। इसको हम अरबी में अल अरबियतुल फुस्हा बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद रिज्यूम एंड सर्टिफिकेट्स। अच्छा, ये रिज्यूम और सर्टिफिकेट जो है ना, ये आपको प्रोफेशनल, अगर आप टीचर बनते हो ना प्रोफेशनल, तब आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, उसमें ये जरूरी नहीं है। ठीक, इसके बाद लेसन और अवेलेबिलिटी। लेसन में यहाँ पे ये देखना आपको जरा कंपलसरी है। अच्छा देखो, मैं अरबी पढ़ाता हूँ, मैं पश्तो पढ़ाता हूँ और मैं उर्दू पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जो चीज आप पढ़ाते हो तो उसके आप 3 क्लासेस क्रिएट करेंगे, और ये क्लासेस क्रिएट करना यानी कि एक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 1/3, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आप अरबी पढ़ाते हो तो अरबी की आप 3 क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। मैंने अरबी का एक क्लास क्रिएट किया है, MSA मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक, तो यहाँ पे लिखा है 1/3, मतलब क्या कि अरबी के मैं मजीद 3 क्लासेस क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, और इस तरह उर्दू, उर्दू के मैंने लिखे है 2/3 लिखा हुआ है, मतलब ये उर्दू के मैंने 2 क्लास क्रिएट किए। क्लास क्रिएट करना कैसा होता है? यहाँ पे देखो, लेट सपोज मैंने एक, ये मेरे क्लास है उर्दू का, तो मैंने लिखा है उर्दू फॉर बिगिनर्स, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है, और इसके बाद मैं चूंकि यहाँ पे क्या पढ़ाता हूँ, मैं उर्दू पढ़ाता हूँ, किन लोगों को पढ़ाता हूँ? बिगिनर को, इंटरमीडिएट वालों को पढ़ाता हूँ। इसके बाद उर्दू कैटेगरी कौन सी है, तो आप जर्नल भी लिख सकते हो और आप कन्वर्सेशन भी लिख सकते हो, तो मैंने जर्नल लिखी है। जनरल में पे मैंने प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, रीडिंग वगैरह लिखा हुआ है। रेट कितना है? तो मेरा 1 घंटे का रेट $12 है। 5 सेशन अगर कोई बुक करता है तो मैं 55 या 58 जो है ना वो लेता हूँ। सही है। अच्छा,
और आधे घंटे की मैं $8 लेता हूँ और 45 मिनट की मैं $10 लेता हूँ। इस तरह सेम यही प्रोसीजर है। लेट सपोज मैं नीचे आऊंगा, क्रिएट क्लास पे क्लिक करूंगा। अब मैं क्लास का नाम लिखूंगा, लेट सपोज मैं लिखूंगा उर्दू फॉर बिगिनर्स। लेट सपोज मैं लिखता हूँ, चलिए स्पेलिंग वगैरह को छोड़ो, मैं आपको थोड़ा भी दिखा रहा हूँ ना। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा कि इस क्लास के अंदर मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में तफसील से लिखूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अब ये कैटेगरी कौन सी है, तो क्या पढ़ाता हूँ मैं, तो चूंकि मैं 3-4 चीजें पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कि मैं उर्दू पढ़ाता हूँ। फिर किस लेवल की, लेट सपोज मैं बिगिनर से स्टार्ट करके एडवांस तक पढ़ाता हूँ। इसके बाद कैटेगरी क्या है, तो मैं जर्नल सेलेक्ट करता हूँ। जर्नल में फिर ऑप्शन होगा, यहाँ पे मैं रीडिंग सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिसनिंग भी सेलेक्ट करता हूँ। फिर आता है कि क्लास रेट कितना लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि $13। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आधे घंटे की मैं लूंगा लेट सपोज $8-9 और 45 मिनट की लेट सपोज मैं लेता हूँ $11। अब इस पे मैं सबमिट करूंगा ना, सबमिट, ये सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लिखाई पूरी नहीं की है। जो सुर्ख दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, मैंने सही लिखाई नहीं की है, ये यहाँ पे मैंने ये पूरा किया नहीं है, इस वजह से। तो जब मैं सबमिट करूंगा तो मेरा एक और क्लास बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्लास बनाते हैं। यहाँ पे ट्रायल लेसन आपने क्रिएट करना है और ट्रायल लेसन का आप अपना, ट्रायल लेसन में मैंने तफसील से कुछ लिखा हुआ है। फिर मैं ट्रायल लेसन कह रहे हैं कि मिनिमम $5 आपने लेना है और मैं $7 लेता हूँ ट्रायल लेसन के। आधे घंटे का ये ट्रायल लेसन होता है, ठीक है। अच्छा, मेरा सेशन है आधे घंटे के बाद, इस वजह से ये मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है। ये देखो आपका प्रोफाइल में आपको जरा दिखाता हूँ। ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रायल लेसन के आप $7 ले रहे, लेसन के आप $8 ले रहे। मैंने इस वेबसाइट के अंदर, मैंने आपसे कहा कि जुलाई 2021 के अंदर मैंने यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया है। मैंने 642 सेशंस दिए हैं, 642। 69 स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा, मैंने पिछले महीने यानी कि दिसंबर में 42 सेशन लिए हैं, 42 सेशंस। नवंबर में 31 लिए है और अक्टूबर में भी 42 सेशंस मैंने लिए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको वेबसाइट के अंदर होती है वो आपके रिव्यूज होते हैं। मैं जरा ऑल पे क्लिक करता हूँ, ऑल 82 मेरे रिव्यूज है। अब और आमतौर पे लोग समझते हैं कि एक सेशन लेगा तो फिर बंदा आएगा। अब देखो, ये मेरे साथ उर्दू पढ़ती है, 33 सेशन ये ले चुकी है, 33 सेशन। ये जोसेफ मेरे साथ अरबी पढ़ता है, 34 सेशन ले चुका है। हलीमा खान पश्तो पढ़ती है, 32 सेशन। हबीब 3 सेशन। होप 20 सेशन। विलियम 5 सेशन ले चुका है। अगेस्टानो 9 सेशंस। तो देखो, आ, ये जो आपके सेशन होते हैं ना, ये बड़ा वो रिव्यू बड़ा जो है ना, वो ख्याल उस पे यानी बड़ा इम्पैक्ट करता है। देखो, जाहिद टीचिंग मी फिक, हेल्पिंग मी, द लेसन वाज ग्रेट, I have just finished the lesson and I have to say I was very nervous when I signed up for Pashto lessons. I instantly put me at ease. Such a great first lesson. बहरहाल, जितने आपके रिव्यूज अच्छे होते हैं आपके पास रूम आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको क्या करूंगा, थोड़ा अपना वो भी दिखाऊंगा। विड्रॉल पे मैं आता हूँ ना, मेरा यहाँ पे विड्रॉल का तरीका ये होता है कि आप पेपाल भी कनेक्ट कर सकते हो और पॉइनियर भी। मैंने पॉइनियर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और डायरेक्ट अपने बैंक को भी, पाकिस्तानी बैंक में भी पैसे भेज सकते हो पॉइनियर के थ्रू, यानी कि बैंक, आप पॉइनियर की में अपना बैंक देंगे तो फिर ये मैं आपको खैर आखिरी दिन में बताऊंगा कि आपने पैसे निकालने कैसे है। लेकिन यहाँ पे दो तरीके हैं, इधर आपने पेपाल सेलेक्ट करना है या पॉइनियर। मैं चूंकि पॉइनियर सेलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, इसलिए पॉइनियर में सेलेक्ट करता हूँ। सही है। अब मैं आता हूँ, अच्छा ओहो गलत हो गया। अच्छा, जब आप यहाँ पे प्रोफाइल बनाते हो ना तो आपका स्टूडेंट प्रोफाइल बन जाता है।
उसको आपने फिर शिफ्ट करना है टीचिंग प्रोफाइल में। देखो, आप जब प्रोफाइल बनाए तो आपका ऐसा प्रोफाइल बन जाता है, ये स्टूडेंट प्रोफाइल है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्विच टू टीचर मोड पे। जब आप स्विच टू टीचर मोड पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल टीचर मोड वाला ओपन हो जाएगा। अभी तक मैंने $258 कमाए हैं आज के दिन तक, एक एक घंटा दिन में पढ़ा के। मेरा आज भी सेशन है अभी 20 मिनट बाद, और कल सुबह भी मेरा सेशन है सुबह 7 से 8 तक, और 3 सेशन इसमें पूरे नहीं है। तो गोया कि मैंने $280 अभी तक कमाए हैं, 280, क्योंकि 3 सेशन जो है ना वो अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किए। ये 3 सेशन मेरे हो चुके हैं। ये वेटिंग, ये देखो, ये 1 2 3 ये सेशन कल कंफर्म हो जाएंगे तो 380 मेरे डॉलर बन जाएंगे, 280 सॉरी, इन 17 दिनों में। तो बड़े आराम से 400 $450 इस महीने के हो जाएंगे, एक घंटा दिन में पढ़ा के। अच्छा, मेरे यहाँ पे $258 अभी, यानी इस वक्त $258 पड़े हुए जो मैंने इस वेबसाइट के अंदर कमाए हैं। आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि शायद ये झूठ बोल रहा हो, शायद इसने 3 साल से यही $258 कमाए और हर नए आने वाले स्टूडेंट को दिखाता हो कि देखो मैंने $258 कमाए हैं। मैं जरा आपको दिखाता हूँ नीचे, ये जेन्युइन चीज है, कोई मैं फेक नहीं कर रहा, आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो $12 का सेशन है, वेबसाइट ने कमीशन काटा है 1.80 का, तो मुझे रहता है 11.20 या कितना, नहीं 10.80, 10.80 पर आवर के मुझे रहते हैं, ठीक है। अगर ये 8 मिनट का सेशन है तो ये इसका मुझे $8 का इसमें ये कमीशन अपना काट की वेबसाइट ना वो रखती है। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये 17, आज कौन सा डेट है, आज 17 जनवरी है। सो 17 जनवरी 15 जनवरी आपको दिखाई दे रहा है जो पैसे मुझे आए हैं। 15 जनवरी 15 15 13 12 11 11 11 10 9 9 9 7, तो रेगुलरली मुझे पैसे आए हैं हर दिन तकरीबन। विड्रॉल हिस्ट्री में क्लिक करता हूं तो मेरा यहाँ पे सिस्टम यह है कि हर महीने के आखिर में मैं यहाँ पे पैसे निकालता हूँ। 31 दिसंबर को, यानी कि पिछले महीने मैंने $361 निकाले हैं। नवंबर को 30 नवंबर को मैंने $267 निकाले। 31 अक्टूबर को मैंने $400 निकाले हैं। सितंबर को मैंने 253 निकाले हैं। 1 सितंबर को मैंने 325 निकाले। अगस्त को 430 निकाले हैं। 24 जनवरी को 500 निकाले। मई को 500 निकाले हैं। 1 मई को 500 निकाले हैं। 13 मार्च को 500 निकाले हैं। फरवरी को 500 निकाले, और फिर 10 फरवरी को $443 मैंने निकाले हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ये मुझे बताता है कि पिछले साल मैंने कितने वेबसाइट पे काम किया है। तो ये मुझे बता रहा है कि देखो, मैं टॉप 1 टीचर्स में था पिछले साल, अरबी के जो टीचर है उसके टॉप 1 टीचर्स में मैं था। मेरा रेटिंग 4.9 है। 472 सेशन मैंने पिछले साल के दौरान लिए हैं, और मेरे 14 मुख्तलिफ 14 रीजन यानी कि 14 मुल्कों के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले साल। और मैंने पिछले साल $4,364 कमाए हैं। $4,364 सिर्फ मैंने इस वेबसाइट पे कमाए हैं। और मैं उर्दू सिखाता था, पश्तो सिखाता था और अरबी सिखाता था। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने 2022 से मैंने कमाए हैं, 2021 से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने कुल इस वेबसाइट पे अभी तक $5,455 कमाए हैं। सही है। और मैंने 24,285 मिनट टीचिंग की है। 24,285 मिनट्स, पता नहीं कितने घंटे बनते हैं। तो ये 99% टीचर से मेरा प्रोफाइल बेहतर है। और 14 मुल्कों के आपके पास स्टूडेंट थे। ये कह रहे हैं द मोस्ट डिलिजेंट वन इज मोहम्मद साद, ये डेनमार्क का स्टूडेंट है जिसको मैं फिका पढ़ाता हूँ। ये 4,260 घंटे मेरे साथ रहा है। 56 घंटे मैंने जून के, सबसे ज्यादा मैंने सेशन जून में लिए थे, तो कह रहे थे कि जून में आपने 56 घंटे पढ़ाया है। 75 सेशन मैंने जून में लिए थे। सो यू आर अ मास्टरफुल मेंटर, ठीक है। तो ये मुझे मेरी जर्नी बता रहा है कि पिछले साल इस वेबसाइट के अंदर मैंने क्या किया था। अब मेरा नाम, मैंने कल अपना तारुफ नहीं किया था, मेरा नाम जाहिद अली बरकी है। पिशावर से मेरा ताल्लुक है। पिशावर के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। इस वक्त मैं पिशावर के अंदर ही हूँ। अच्छा मैंने मदरसे की दर्स निज़ामी की डिग्री की है, फिर तखस्सुस मैंने किया हुआ है, और फिर मैंने इंटरनेशनल
मास्टर इस्लामिक स्टडीज में किया है, जर्नलिज्म में मास्टर किया है पेशावर यूनिवर्सिटी से, शरिया एंड लॉ की मैंने डिग्री की है MS इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और मैं जब इस्लामाबाद गया था तो मैं यूबर चलाता था मोटरसाइकिल पे अपनी फीसिस को अफोर्ड करने के लिए, और साथ साथ में मुख्तलिफ साइट्स पे अपना काम भी मैंने स्टार्ट किया था और मैं पढ़ाता भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये सिर्फ मेरी एक वेबसाइट की अर्निंग है। और आजकल मैं ज़्यादातर यानी कि दिन में मैं 2 घंटे पढ़ाता हूँ। सुबह मैंने एक सेशन लिया है और एक सेशन अभी मेरा स्टार्ट होगा 9 बजे। बस मैं 1 या 2 घंटे पर डे पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब आप लोग का कोई सवाल है तो मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आपका जो भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, 1 बाय 1 आप जो भी सवाल पूछ चाहते हैं सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अपना मैं ज़रा थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो इसमें इस वाली जो वेबसाइट है जी जो है वो हम सिर्फ लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे? जी, ये बात शायद मैंने 6 बार बताई है कि यहाँ ये सिर्फ लैंग्वेज की वेबसाइट थी आज। जी 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 ठीक। जी, कोई और काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा जो डिग्री का सर्टिफिकेट है वो क्लियर करना था कि वो कौन से स्टेप में शो करना होगा हमने, जो मैंने अपनी आपको प्रोफाइल में बताया इंफॉर्मेटिव वीडियो बनानी है। मैंने आपको बताया कि आपके पास डिग्री हो भी तो अभी डिग्री अपलोड ना करें, ये मैंने बार बार बताया, ठीक है। आप कम्युनिटी टीचर बने, आपको किसी किस्म की डिग्री की जरूरत नहीं है। सही है। ओके सर। सर आपने वेरिफिकेशन का कुछ बताया था वो मुझे समझ नहीं आया था, काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। वहां पे ये है कि जब आप ये प्री अप्रूवल आपका आ जाता है तो फिर आपको वो कहते हैं कि आप वेरिफिकेशन कर दें। तो वेरिफिकेशन में ये होता है कि आप जाते हो और अपना NIC अपलोड करते हो, बस। सर सपोज हमें उर्दू पढ़ानी है तो आप बिल्कुल पढ़ा सकते हो उर्दू। तो उसके क्या मीन्स के जिस तरह आप कोई स्लाइड्स वगैरह बनानी है एक साइड पे इंग्लिश चलिए इस पे बाद में बात करेंगे कि सिलेबस क्या होता है। ये तो देखो ये एक अलग टॉपिक है। सिलेबस क्या होता है अभी उसको छोड़े ना, अभी आपका जो मेन आपका टारगेट होना चाहिए वो अप्लाई करना है, वीडियो बनानी है, प्रोफाइल बनानी है। आपके पास स्टूडेंट आएगा, ये बहुत बात के मरहले, यानी कम से कम इसमें 20-30 दिन तो लगने हैं, ठीक है। अभी आप इस पे फोकस कर ले, उस पे इंशाल्लाह बात करेंगे कभी। और सर अगर मैंने उर्दू पढ़ानी है तो मुझे एक दिन में मैक्सिमम कितने आवर अवेलेबल होंगे पढ़ाने के लिए? मतलब एक ही होगा या ज्यादा भी? क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आई। मतलब ये कि मैंने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो मैक्सिमम एक ही आवर पढ़ा सकूंगी या फिर ज्यादा? ज्यादा जितना आप चाहो। नहीं ये में तो आप नहीं, ये स्टूडेंट आपके पास जितने आते हैं ना, ये अच्छा तो 1 बाय 1 सेशन होते हैं ना। सर ज्यादा स्टूडेंट्स तो फॉरेन के होते हैं ना, तो ज्यादा नहीं, हाल में 99% स्टूडेंट फॉरेन के होंगे, 99%। तो बस आप क्या कहते हैं कि बेस्ट टाइम जो है ना वो टाइम सेलेक्ट करना अपना जो है वो कौन सा टाइम रखें जिस टाइम ज्यादा स्टूडेंट्स आते मैं तो देखो, मैं तो ये टाइम लगता हूँ क्योंकि ये टाइम अक्सर यूके वालों का होता है ना, रात के 8 यानी मगरिब के बाद, मगरिब से इशा तक का यू टाइम यूके वाला टाइम है। यहाँ पे यूके के स्टूडेंट आते हैं। और सुबह सवेरे में 1 घंटे पढ़ाता हूँ, नमाज के फौरन बाद अमेरिका का टाइम जोन वो है। तो मैं बस 1 या 2 घंटे पढ़ाता हूँ बस। हैं? मतलब हम 9 से 12 तक रख सकते हैं टाइम बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। की, और सुबह 6 to 8। जी इस पे भी सर अवेलेबिलिटी वाला कोई फैक्टर होता है कि आप कितने टाइम हाँ अवेलेबल रहते हैं वेबसाइट पे, बिल्कुल, या हर वेबसाइट में अवेलेबिलिटी का होगा, यहाँ पे है, मैंने बताया अभी आप लोगों को। सर जिस तरह हम लोग लैपटॉप हर जगह नहीं लेके जा सकते, मतलब आम तो नहीं रख सकते ना, तो मोबाइल पे क्या मतलब नहीं ऑनलाइन हो देखो, सकता है या प्रोफेशनल बंदा, एक बंदा, वैसे ये बड़ी बड़ी अजीब बात है ना, हम अजीब लोग हैं ना। एक बंदा आपको 1 घंटे के $12 दे रहा है, पाकिस्तानी 3,500 रुपये आपको 1 घंटे के दे रहा है, और आपके तो नहीं मैंने मोबाइल पे पढ़ाना है, वो पैसे दे रहा है ना आपको। तो आपने खुद को प्रोफेशनल शो करना है ना। और इस मैसेजेस देते
इस वेबसाइट पर अप्लाई करने के लिए भी लैपटॉप कंपलसरी है, ठीक है। ट्रिपल के अंदर आप मोबाइल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपने अप्लाई भी लैपटॉप के थ्रू करनी है। सही है। यस सर, वो ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम लोग मतलब जिस तरह मॉनिटर करना चाह रहे हूँ अपने अकाउंट को, तो वो मोबाइल से देख सकते हैं। मुझे नहीं समझ आया आपका सवाल। जैसे मतलब कि हम लोग जॉब करते हैं तो जॉब पे गए हैं या वहाँ पे कोई, तब नहीं यूज कर सकते हम लोग, तब मोबाइल में देख सकते हैं अकाउंट वगैरह खोल के या इस तरह से। हाँ, मोबाइल का आपका इसका बड़ा अच्छा सा ऐप है, आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपका प्रोफाइल बन जाएगा तब, प्रोफाइल बनाना ये सब कुछ आपका लैपटॉप के थ्रू होगा। मोबाइल के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये याद रखिए। यस सर। जी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग के जहन में ये नहीं हो कि ये तो बहुत मुश्किल सा काम है। मैंने आपसे कहा कि मैं मदरसे का पढ़ा हुआ, खुद मुझे उर्दू नहीं आती, पिशावर का मैं रहायशी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ, मैं पश्तो पढ़ा रहा हूँ। आपको जो इलाकाई जुबान आती है जैसे कि पंजाबी, जैसे कि सराइकी, तो उर्दू के साथ साथ आप जरूर ये पंजाबी सिखाए, जरूर सराइकी सिखाए, जरूर यहाँ पे जो है ना जो आपके और इलाकाई जुबान है वो सिखाए, ठीक है। सर जिस तरह पटवारी है। पोठोहारी है यहाँ पे, बिल्कुल पोठोहारी मैंने देखी है, पोठोहारी हाँ है। जी। पटवारी और पंजाबी, पंजाबी और पटवारी एक पंजाबी ही भी है, उसमें पंजाबी है। भी है। हाँ, तो पटवारी खुद अपना कोई इसका कोई है ना, बिल्कुल है। लेवल है। नहीं, लेवल मेवल मतलब नहीं पंजाबी होते, स्टूडेंट होते हैं, पंजाबी स्टूडेंट क्या कि बिल्कुल हम है। पटवारी तो नहीं बोल सकते ना। हाँ, मैंने कहा पंजाबी बोल के हम लोग पटवारी तो नहीं बोल सकते ना, वो नहीं बोल सकते तो मत तो बहुत डिफरेंस है इसमें। तो जो वही चीज ना, आप बोल तो सकते आप हो क्या वो कह रहे सिखाओगे ना। हैं? हाँ, तो पंजाबी आप सिखा सकते हैं, बिल्कुल। नहीं, पटवारी की अपनी डिमांड है, उसका कोई बिल्कुल अपना है। नाम है। नहीं देखो, डिमांड उसका नहीं होता यहाँ पे। स्टूडेंट आपके पास देखो, मैं सबसे ज्यादा पश्तो सिखाता हूँ यहाँ पे। अब पश्तो आप लोग के जहन में हो कि पश्तो कौन सीखे, क्यों सीखेगा, लेकिन होते हैं, अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, नहीं उसमें तो आते हैं। कुछ तो ठीक है ना, सिराइकी वगैरह होगी है तो फिर भी है, जानी नहीं पहचानी नहीं थोड़ी है सी है। डिमांड। पोठोहारी के एक पटवारी स्टूडेंट है, और खुद। नहीं है जब यहाँ पे उन्होंने सेलेक्ट किया है ना, तो इसका मतलब है इसके स्टूडेंट है। ये वैसे इन्होंने नहीं रखा है यहाँ पे कि वैसे उन्होंने रखा हुआ है स्टूडेंट जुबान। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है कि लेट सपोज आप जो है वो उर्दू सिखा रहे हैं, तो अब जिसने उर्दू सीखनी है वो फॉर एग्जांपल फ्रेंच है, तो अब आपको तो फिर फ्रेंच भी आनी चाहिए, तो तभी आप उसको नहीं उर्दू सिखाएं। नहीं, इसका जवाब बिल्कुल नहीं। इस वजह से है कि जब आप सिखाते हो ना दुनिया भर में, तो आपको एक जुबान चाहिए, वो है अंग्रेजी। फ्रेंच भी आपसे, मैंने यहाँ पे फ्रांस के लोगों को सिखाया है, मेरे पास कई स्टूडेंट फ्रांस के आए हैं, और उनको मैं अंग्रेजी में सिखाता हूँ। फ्रांस छोड़ो, मैंने स्कॉटलैंड वालों को, डेनमार्क का एक स्टूडेंट मेरे पास है, तो वो डेनिश में, तो उनसे मुझे मुझे डेनिश तो नहीं आती, लेकिन मैं उसको अंग्रेजी आती है और मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ, तो कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी होगी। सर तो इंग्लिश है उनके एक्सेंट कोई मतलब कि हम अगर एक्सेंट का इजीली हमें समझ आ जाती है उनकी। बिल्कुल, अगर आपको समझ आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, लेकिन आपकी अंग्रेजी भी इम्प्रूव होती है ना। मैं खुद मदरसे में था, जब आया तो बड़ा शाय था कि मुझे उनकी अंग्रेजी समझ आएगी या नहीं। मुझे याद है कि मैं शुरू और शुरू में तो मुझे हाई क्लास ऑस्ट्रेलियन होना अंग्रेजी, जरूरी है क्या बस इतनी मतलब मुझे अंग्रेजी शुरू में ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी समझ नहीं आती थी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ साथ आपका तजुर्बा भी होता है और सारी चीजें पे समझ आ जाती है आपको। जी। मेहनत करेंगे ना आप, आगे बढ़ेंगे ना आप। देखो, ये 7 दिन का कोर्स का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ तैयार करके और पैसे कमा के नहीं, मैं आपको एक राह दिखा रहा हूँ कि देखो, पॉसिबिलिटीज है, ऑप्शंस आपके पास है। आप अपनी जुबान पढ़ाकर भी कमाई कर सकते हो, आगे आपकी मर्जी है कितना आप दौड़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है। मैंने एक साल में $4,000 कमाए, आप 14,000 भी कमा सकते हो। और आप अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप 14,000 कमाएंगे, अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो आप $4 भी नहीं कमाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको शो कर दिया, देखो, जब मैं वेबसाइट्स पे अप्लाई करा 2017-18 में, तो मुझे शक था कि ये वेबसाइट अथेंटिक है या नहीं है, मुझे समझ नहीं थी। किसी किसी छोटी सी बात में मैं अटक जाता था, तो फिर मैं गूगल करता रहता था और यूट्यूब वगैरह सर्च करता रहता कि कहीं मुझे इसका जवाब मिल जाए। और आप लोगों के साथ एक डायरेक्ट रेफरेंस मौजूद है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि मेरा गुजरा ज्यादा टाइम गुजरा है इन साइट्स में, तो मुझे पता है जो इनके अक्सर मसाइल होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता होता है। तो ये फायदा है। सर आपने यूट्यूब से सीखा है?
नहीं, या मैंने आपने सिर्फ हमारे यूट्यूब से नहीं, मैंने दिख के का के सीखा है। मैंने गूगल से, यूट्यूब से, बहुत जगह सीखा है, लेकिन मैंने 4-5 साल में सीखा है। इस कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तो सर्टिफिकेट का आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, कि ये हमारे लोग सर्टिफिकेट के पीछे इतना। इस कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो इसमें तो सिर्फ ये लिखा होगा कि आपने 7 दिन का कोर्स किया है ना, इसमें तो ये नहीं लिखा होता कि आप नहीं अंग्रेजी के उस्ताद हो या आप बायो के टीचर हो ना। सर जी, ये बहुत सारी सर गवर्नमेंट जी देते रहे। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उसका तो इस साइड से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो क्या क्यों सिर्फ नहीं है? टेबली नहीं पे नहीं, काम क्यों करेंगे? क्यों नहीं ताल्लुक नहीं है? आपको उर्दू नहीं आती? सर हम लैंग्वेज तो नहीं सिखा सकते ना, हम नहीं तो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं टीचर। नहीं, मेरा यही सवाल आपसे ना, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? बहावलपुर से। और यानी कि उर्दू के अलावा आपको और कौन सी जुबान आती है उर्दू के अलावा? सर बस उर्दू ही आती है। भावलपुर में उर्दू ही बोलते हो, कोई और जुबान नहीं आती? पंजाबी, सिंधी कुछ नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं आती। लेकिन उर्दू तो आती है ना? जी सर। मुझसे अच्छी उर्दू आपको आती होगी ना, क्योंकि मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ, हमारी उर्दू गुलाबी उर्दू होती है ना। जी। आती होगी ना, लेकिन मैं फिर भी आपसे ज्यादा कमाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक डर है कि मैं क्या सिखाऊंगा, मैं कैसे सिखाऊंगा, और मेरे अंदर वो डर नहीं है। बस यही फर्क है। बात ये नहीं है कि आप अंग्रेजी टीचर है, बात ये है कि आप वहां पे काम करेंगे जहां पे आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं। अगर आपको पैसे, लेट सपोज आप प्रेपले पे काम कर रहे हो और आपको प्रेपले वाले $4 दे रहे हैं, यहाँ पे आप जुबान पढ़ा के आपको $15 मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे काम करेंगे या आप वहां पे काम करेंगे? जहां पे भी आपको यानी कि यू आर अलाउड, जहां पे आपको इजाजत है जाने की, तो आपने वहां पे जाना है। ठीक है? आपको यानी कि जो सब्जेक्ट के टीचर है ना, उनके लिए तो फायदा ये है कि वो यहाँ पे भी प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन जुबान वाले वो वहां पे ऐसे बहुत सारे साइट्स है कि जहां पे वो नहीं कर सकते। आपके पास तो डबल अपॉर्चुनिटी है। अच्छा सर, मेरा दूसरा जी जी, मैंने क्योंकि सर लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप बता रहे थे गालिबन कि इसमें वीडियो की जरूरत नहीं है, आपने वीडियो अपलोड नहीं करनी इसमें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने, आपने सुना है लेकिन आपने गलत सुना है। मैंने कहा कि वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इस पे डायरेक्ट अपलोड करनी है? जी, लैपटॉप से डायरेक्ट अपलोड होगी। दूसरा आप शायद बता रहे थे कि ये कोई टेस्ट कंडक्ट करेंगे। जी, वीडियो आप देख ले, सारा आपको समझ आ जाएगा ना। अच्छा। सर जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम, जो सेशन होगा उसमें हम सिर्फ अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं या फिर हमें स्लाइड्स बनानी होंगी, वो मस्ट है? नहीं, जुबानों में ना स्लाइड बनाना बिल्कुल भी मस्त नहीं है। ठीक है? देखो, यहाँ पे कोई लगा बंदा सिलेबस नहीं होता जुबानों का। इसकी वजह ये है कि लेट सपोज मैं आता हूँ आपके पास कि मुझे फुहारू सीखनी है या मुझे कश्मीरी सीखनी है, तो आपने मुझसे पूछना है कि आपने क्या सीखना है। आपने, मेरे बहुत सारे डिमांड हो सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे रीडिंग सीखना है, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे फुला ये शेर समझाओ जरा, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मुझे कुछ जुमले सिखाओ, मैं ये पूछ सकता हूँ कि मुझे ग्रामर सिखाओ, मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं मुझे बेसिक से जो है ना वो कन्वर्सेशन सीखनी है। तो जो आपके पास स्टूडेंट आता है सवाल, यानी जो उसकी स्टूडेंट की डिमांड होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उसको गाइड करना होता है, या उसके लिए अगर कुछ आपने पीडीएफ वगैरह अरेंज करना है कहीं से, तो वो वैसे आपने करना होता है। ठीक है? और सर अगर सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसके लिए मस्ट है या उसमें भी जस्ट लेक्चर से काम चल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो आपको पहले से प्रोवाइड करेगा ना, वो आपको बताएगा कि मैंने ये कुछ ये पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेजेस सारी दुनिया में एक है ना। उर्दू अगर कोई पढ़ता है तो वो अमेरिका से हो या वो ऑस्ट्रेलिया से हो, तो उसने उर्दू ही पढ़नी है ना। लेकिन अगर मैथ्स किसी ने पढ़ना हो तो मैथ्स ऑस्ट्रेलियन वाले का और इंग्लैंड वाले का और पाकिस्तान वाले का मुख्तलिफ होगा। तो आपको अपना वो प्रोवाइड करेगा पहले से कि मैंने ये चीज पढ़नी है। ठीक है? ओके सर, थैंक्स। जी, सर आप ये कह रहे थे ना ओनली कि 4 मिनट्स। जी अ, आप क्या कहते हैं कि जिस तरह आपने कल वेबसाइट बताई थी तो उसमें एज का था ना कि स्टूडेंट की एज, तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स के मैं तो, वाले होने? मैं कोई लिमिट नहीं सिलेक्ट करता। जो बंदा मुझे पैसे देता है मैं उन सबके साथ खिला देता हूँ, वो मर्द हो, वो औरत हो, वो 6 साल का तो हो वो या वो वीडियो में 60 लिखा साल का था, हो। पता नहीं 12 से 15 और 15 से 17 पे वो सेलेक्ट था। वो छोड़ो ना, एज। मैंने आपसे कहा कि मैं ज्यादा काम यहाँ पे करता हूँ। मेरे प्रोफाइल 30 से ज्यादा प्रोफाइल में बने हुए वेबसाइट्स के अंदर, मेरी प्रोफाइल 30 से ज्यादा वेबसाइट्स में बनी हुई है। तो ये कहना कि कौन सी, देखो टीचर ये नहीं कहता, मेरी डिमांड है कि मुझे $12 पर आवर आपने पे करने हैं। अगर वो मुझे 10 साल का बच्चा पे कर रहा है या 60 साल का मुझे कोई पे कर रहा है, तो मैंने उनको पढ़ाना है, बस।
सिंपल सी बात है। सर जिस तरह मैथ्स है तो मैथ्स का लेवल होता है ना, मास्टर लेवल और होगा, कॉलेज वो तो लेवल खैर का नहीं, और वो तो अलग होता है ना। वो तो ये मास्टर और इंटरमीडिएट का पाकिस्तान में होता है, लेकिन जब आप बाहर पढ़ाते हो ना तो आपने मैथ्स का, आप सब्जेक्ट के टीचर हो ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे मैथ्स तो आता है लेकिन मैं 8वीं तक मैथ्स पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल खैर, आज जो है ना, आज आप जुबानों की बात करें, आज इसके हवाले से सवाल पूछे। जब हम उसकी बात करते हो ना, उस वेबसाइट्स पे हम आएंगे ना, मैंने आपसे कहा ये सिर्फ 2 वेबसाइट हो गई, इंशाल्लाह हम 10 वेबसाइट्स पढ़ेंगे, तो उस पे फिर बात करेंगे उसी दिन इंशाल्लाह। सर मुझे आप ये बताइएगा काइंडली, मेरी जो नेट की स्पीड है वो इस टाइम 5 MB आ रही है, तो फिर वो आज कनेक्ट ही नहीं हो रहा था और प्रेपली पे काम भी नहीं हो रहा था सही तरीके से, आगे इस पे गए ही नहीं बिल्कुल। आईटाकी में कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। प्रिपले में तो नेट का इशू है, लेकिन आईटाकी में कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ एक सर आईटाकी है जिसमें थोड़ा वो ज्यादा नेट डिमांड करते हैं, दीगर वेबसाइट में वो नहीं करते हैं। सर उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए कितने मतलब MPs का वो नेट होना सर ये चाहिए? तो मैंने कई बार बताया, आज वो कल क्लास में भी बताया था, आज सेशन में भी 30 MB पर सेकंड। ओके सर। सर जी आज की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? जी आज की जो आपको बहुत ही देर बाद याद आया, 12 रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भेजूंगा विद इन 15-20 मिनट्स। चले, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। कल हम 2 साइट पढ़ेंगे। एक वेबसाइट तो मदरसे वालों के लिए स्पेसिफिकली होगी, जो कुरान पढ़ाना चाहते हैं, अरबी पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए, और दूसरी जर्नल होगी। तो इंशाल्लाह कल से बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जब हम बड़ी साइट पढ़ेंगे तो हम 1 पढ़ेंगे, छोटी पढ़ेंगे तो 2 पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह हम 10 साइट्स कवर करेंगे इन 7 दिनों के अंदर। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो बातें मैं सेशन के अंदर कहूँ तो फिर उन्हीं बातों के बारे में आप मुझसे न पूछे, जो बातें मैंने नहीं बताई हो या जो जिन एरियाज को मैंने कवर नहीं किया होता वो आप मुझसे पूछा करें। और अगर आप इसमें आप लोगों को किसी बात का इल्म हो और कोई बंदा ग्रुप के अंदर सवाल पूछे तो आप उन्हें रिप्लाई किया करें। एक बात। दूसरी बात ये कि कभी कभी मेरा रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मैं काम भी करता हूँ, तो समटाइम मैं बिजी होता हूँ, तो 1-2 घंटों के अंदर अंदर मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस वक्त आपने रिप्लाई किया उसी वक्त मैं जवाब दूंगा। मेरे भी कुछ ना कुछ काम होते हैं, कुछ मसरूफियात होती है, तो इंशाल्लाह मैं दूंगा, ठीक है। लैंग्वेजेस के सिंपल मेरे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि सिंपल्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हो, सही है। चले, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर कल मुलाकात होगी। सर्टिफिकेट तो है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।